हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसके हेलमिंथेज में एस्केरिस के बारे में। और इसमें हमने डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, वे सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। क्वेश्चन तो इसमें 112 हैं, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन पैरासिटिज्म से रिलेटेड हैं। इसके और भी जो एसके हेलमिंथेज के और जो एनिमल्स हैं और वे कौन से डिजीज काज करते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें एक अलग टॉपिक है एसके हेलमिंथेज, या फिर ये कहें कि हेलमिंथेज और उनसे होने वाले रोग। तो हेलमिंथेज और उनसे होने वाले रोग जो एक टॉपिक है उसमें एसके हेलमिंथेज भी आ जाता है और प्लेटी हेलमिंथेज भी, इसलिए उस टॉपिक को हम अलग कवर करेंगे और इसमें हम सिर्फ एस्केरिस के बारे में ही पढ़ेंगे और सिर्फ क्वेश्चन ही हम देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द कैरेक्टर ऑफ फाइलम एस्का हेलमिंथेज विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ऑल अदर किंगडम एनिमलिया। तो ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एस्का हेलमिंथेज का जो इसे अलग करता है एनिमल किंगडम के बाकी सभी फाइलम से, उसके बारे में इसमें हमें जानना है। तो यहाँ पर कुछ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले कि देखो, जो एस्का हेलमिंथेज है ना, एस्के हेलमिंथेज के जितने भी जीव हैं ये थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड लाइक का मतलब कि धागे के समान पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। इसीलिए और इनमें से जो हमारा फाइलम है एस्के हेलमिंथेज, ठीक है, इसका मतलब होता है कैविटी, ठीक है। इनमें क्या पाया जाए, एस्कोज। एस्के का मतलब क्या है, एस्कोज, और एस्कोज का मतलब होता है कैविटी। यहाँ से समझो, ये रहा एस्के, एस्के हेलमिंथेज। तो एस्के मतलब एस्को और एस्को का मतलब होता है कैविटी। तो इसमें जो भी जीव पाए जाएंगे ना उसमें क्या पाई जाएगी, कैविटी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कैविटी पाई जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आता है फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा, मोस्टली हम एस्का हेलमिंथेज को एक फाइलम कहते हैं, लेकिन रियल में एक सुपर फाइलम है और इसके अंदर में 7 फाइलम आते हैं, जिसके बारे में हमें जो पढ़ना है वह है निमेटोडा। और जो एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस है वह रखा गया है किसमें, निमेटोडा में, जो सुपर फाइलम एस्का हेलमिंथेज के अंदर आता है, ठीक है। तो निमेटोज का मतलब क्या होता है, राउंड वर्म, ठीक है। तो जो भी ये जीव हैं निमेटोडा के, जो भी जीव हैं उनको क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, ठीक। यहाँ से पहली चीज पता चली। दूसरी चीज जानो इनके बारे में, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटी हेलमिंथेज भी थे, वे भी थे ना, उसमें भी तो मीजोडर्म का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। जो सिलेंट्रेटर, हाँ, सिलेंट्रेटर में मीजोडर्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन प्लेटी हेलमिंथेज में मीजोडर्म का डेवलपमेंट हो चुका था। और अब आए ये, इनमें भी ये भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही जो प्लेटी हेलमिंथेज थे उनकी खास बात क्या थी कि वे, उनमें ये सिलोमेट थे, मतलब उसमें अभी सिलोम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इनमें क्या है कि सिलोम की जगह पे स्यूडो सिलोम बन चुका है, मतलब अभी पूरी तरह से तो सिलोम नहीं बना है, लेकिन ये प्लेटी हेलमिंथेज से थोड़े से अलग इसलिए हैं क्योंकि इनमें स्यूडो सिलोम बन चुका है। क्या बन चुका है, स्यूडो सिलोम बन चुका है। और स्यूडो सिलोम न होने की वजह से प्लेटी हेलमिंथेज फ्लैट वर्म कहलाते थे। क्या कहलाते थे, फ्लैट वर्म। और इनमें स्यूडोसिलोम बना है। स्यूडोसिलोम का मतलब क्या है, अंदर एक कैविटी बन रही है। क्या बन रही है, कैविटी बन रही है। और इस कैविटी के अंदर जो अभी बन रही है, मैं बोल रही हूँ पूरी तरह से नहीं बनी है, तो बन रही है, इसीलिए क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोम कहेंगे। और यह जो स्यूडोसिलोम है इसकी वजह से इनका शेप क्या हो जा रहा है, राउंड हो जा रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं इनको, ठीक है। अगली बात जानो, इनकी एक खास बात ये भी है कि इनको कहते हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी प्लान है, उसको कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब। एक बाहर का ट्यूब, मतलब इनकी जो बॉडी है, जो एक्टोडर्म है, चारों तरफ से गोल है, और उसके अंदर एक और जो कैविटी पाई जा रही है, जिसकी वजह से इसको निमेटोड, निमेटोड जब कह रहे हैं ना,
जिसकी वजह से इसको एस्के हेलमिंथेज कह रहे हैं। एस्को का मतलब क्या, कैविटी। तो इसके अंदर एक बाहर की ट्यूब और उसके अंदर एक और ट्यूब पाई जा रही है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेन स्ट्रक्चर बन चुका है, इनमें ऑर्गेन स्ट्रक्चर बन चुका है। ऑर्गेन स्ट्रक्चर पहले भी बना था, प्लेटीहेल्मिन्थेज में भी बना था, तो एक तरह से कंपेयर भी हमने कर लिया कुछ कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेज से और इनको, ठीक। इसके साथ ही अब बताओ इनमें सिमेट्री कैसी होगी, कैसी सिमेट्री हो सकती है इनमें, बाइलैटरल, रेडियल, या कैसी सिमेट्री होगी इनमें, बताओ। चलो नहीं बताओगे तो इसे सिमेट्री कैसी होगी, इसे आप मुझे बताना। आप इसे सोच के भी बता सकते हो। सबसे पहले क्या थी, ए सिमेट्री थी, उसके बाद कैसी सिमेट्री आई, रेडियल सिमेट्री आई। रेडियल सिमेट्री के बाद अब कौन सी सिमेट्री आने वाली है, कौन सी सिमेट्री आने वाली है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। सिमेट्री 3 ही तो है, तो आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन सी सिमेट्री होनी चाहिए। आगे देखो, और हाँ, नकल करके नहीं बताना है, कहीं से भी कुछ देख के नहीं बताना है, आपको सोच के बताना है कि इसमें कैसी सिमेट्री हो सकती है। आगे बढ़े, तो यह क्या है, स्यूडो सिलोमेट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी मैं आपको बता दूँ, इसमें जो मसल्स पाई जाती हैं, मसल्स ऑर्गन सिस्टम है तो मसल्स तो बन गई होंगी, तो जो मसल्स पाई जाती हैं वे मसल्स से केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही पाई जाती हैं। इनकी मसल्स कैसी होगी हैं, लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वह पूरी तरह से जो इनकी लिप्स होती है, इनमें लिप्स पाई जाती हैं, 3 लिप्स पाई जाती हैं, एक डॉर्सल और 2 लैट्रोवेंट्रल या वेंट्रोलैटरल, दोनों भी बोल सकते हो। कुछ जगह पे वेंट्रोलैटरल दिया हुआ है, कुछ जगह पे लैटरल वेंट्रो दिया हुआ है, दोनों ही बोल सकते हो, मोस्टली वेंट्रोलैटरल ही बोल सकते हो। तो एक डॉर्सल और 2 वेंट्रोलैटरल इनमें पाया जाता है, लिप्स। अच्छा, एक चीज़ और इनके बारे में जानो, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वह बन चुका है। अब देखो, इनमें ऑर्गन पाया जा रहा है और ऑर्गन कैसा है, अब ऑर्गन सिस्टम में डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले क्या था, सेल, मल्टी सेल्यूलर, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके पहले क्या था, ऑर्गन था, अब क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो इसमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वह बन चुका है, और इसमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, वह एक्सक्रेटरी सिस्टम की जो सेल है वह है रीनेट सेल। क्या है, रीनेट सेल। इतना कुछ पता चल गया ना, अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक। हाँ, इसमें सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, ठीक, सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं, और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि जो मेल है वह फीमेल से देखने में अलग दिखता है, मेल फीमेल से अलग दिखता है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है। तो इतना हमने आपको यहाँ इनके बारे में बता दिया है। अब हम इनके बारे में आगे बढ़ते हैं, तो समझ लो। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 स्यूडो सिलोमेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन निमेटोडा। तो कौन सा, इलोंगेटेड बॉडी, सही बात है, स्यूडो सोहेल पाया ही जाता है, सेल कॉन्स्टेंसी भी पाई जाती है, हर्माफ्रोडिटिज्म कैसे पाया जाएगा भाई, अभी हमने क्या कहा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। आप देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि जो मेल होता है वह छोटा होता है और उसका जो पोस्टेरियर एंड होता है वह मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल लंबी होती है और उसका पोस्टेरियर एंड सीधा होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें हर्माफ्रोडिटिज्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, एस्के हेलमिंथेज में। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो यह क्या है, ये है मेल, जिसमें देख रहे हो एंड पोस्टेरियर एंड क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक फीमेल है जो थोड़ी सी लंबी है और पोस्टेरियर एंड बिल्कुल लंबा है, और यहाँ पे इनके जो ये लिप्स देख रहे हो, ये इनके लिप्स हैं, जो इसमें एक डॉर्सल है और 2 वेंट्रोलैटरल हैं,
और यह इनकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स हैं, जो मैंने क्या कहा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जा रही हैं और साथ ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स पाए जाते हैं। तो इसमें देखो ये पेज मैंने पहले खोला था लग रहा है। लिप्स फाउंड इन एस्कैरिस, लिप्स एस्कैरिस में जो पाया जाता है कैसा होता है, 1 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रोलैटरल होता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स इन द बॉडी ऑफ एस्कैरिस इज 4 पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स पाए जाते हैं जो 4, राउंड वर्म है ना, तो जब कोई भी चाहे आप राउंड देखो तो एक सेकंड कहाँ रखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ मैन एंड इनहिबिट्स। जो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस है वह एंडोपैरासाइट है और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और जब अगर कोई एंडोपैरासाइट है तो क्या होता है, कैसा होता है, सांस कैसे लेगा वो, कैसा होता है वो, एनएरोब होता है, ठीक है। कैसा होता है, या तो ऑब्लिगेट एनएरोब होगा या फिर फैकल्टेटिव एनएरोब होगा। मतलब कि अंदर जब सांस ले रहा है, बॉडी के अंदर किसी और के शरीर के अंदर पैरासाइट है तो अंदर सांस ले रहा है तो क्या होगा, वह एनएरोब होगा, यानी अवायवीय श्वसन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फीमेल एस्कैरिस इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। फीमेल एस्कैरिस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें क्या पाया जा रहा है, अ कॉमन क्लोएकल अपर्चर, कॉमन क्लोएकल अपर्चर पाया जा रहा है, इससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यह फीमेल एस्कैरिस है। या फिर दूसरा, स्ट्रेट पोस्टेरियर एंड। तो देखो स्ट्रेट पोस्टेरियर इनमें पाया जाता है, इनका जो पोस्टेरियर एंड है वह बिल्कुल ही सीधा होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ कैन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस बी आइडेंटिफाइड। मेल और फीमेल एस्कैरिस को कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, ऑप्शन ये देखो, एंटेरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व्ड, एंटेरियर एंड, तो एंटेरियर एंड की तो बात ही नहीं कहा, हमने क्या कहा कि जो पोस्टेरियर एंड होता है वह मुड़ा हुआ होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, एंटेरियर एंड ऑफ फीमेल इज कर्व्ड, बिल्कुल नहीं। पोस्टेरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व्ड व्हाइल दैट ऑफ फीमेल इज स्ट्रेट, तो बिल्कुल सही है। जो पोस्टेरियर एंड होता है वह मेल का कर्व होता है, जबकि फीमेल का क्या होता है, स्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पीनियल सिटी एराइजेज फ्रॉम। पीनियल सिटी कहाँ से एराइज होती है, तो देखो पीनियल सिटी खास बात किसकी है, यह है मेल की, मेल एस्कैरिस जो होता है उसकी खास बात होती है पीनियल सिटी, ठीक है। तो यह कहाँ पर पाई जाती है, पीनियल सिटी जो क्लोएका होता है, यहाँ पर ऐसे देखो, यूँ ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर पाई जाती है क्लोएका और यहाँ पर पाया जाता है पीनियल सिटी, मेल में पाया जाता है। अच्छा, राउंड वर्म इसे कहते हैं, क्यों, अभी मैंने इसको बताया था ना, समटाइम्स ऐसा होगा कि यहाँ पर एस्कैरिस न देकर राउंड वर्म दिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द स्पेशल मोडिफिकेशन ऑफ एस्कैरिस इन इट्स मोड ऑफ लाइफ। जो इनका जीने का तरीका है उसमें स्पेशल मोडिफिकेशन क्या हुआ है, तो ट्यूबुलर बॉडी, हाँ सही तो है। सेगमेंटेड बॉडी नहीं। प्रेजेंस ऑफ टूथलेस लिप्स, ये भी कोई खास नहीं है। रेजिस्टेंट क्यूटिकल एंड बॉडी सरफेस, तो स्पेशल मॉडिफिकेशन जैसे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे हर चीज़ पच जाती है, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर जिंदा रह रहा है तो क्यों रह रहा है, क्योंकि इसके जो क्यूटिकल है, इसके जो बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी सी लेयर पाई जा रही है क्यूटिकल की, काफ़ी मोटी लेयर है। यह इसको HCl से बचा लेती है, या फिर जो भी पाचक रस हमारे अंदर जाते हैं बॉडी के अंदर, उन पाचक रसों से इसके डाइजेशन से इसको बचा लेती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे बीच के क्वेश्चन कहाँ से गए, देखो
और स्यूडोसिल इज फाउंड इन, स्यूडोसिल किस में पाया जाता है? तो सभी निमेटोड्स या ये कहें कि एस्केलमेंथीज में स्यूडोसिल पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, एस्केरिस। अगला क्वेश्चन है बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस डज नॉट कंटेन, जो बॉडी वॉल है एस्केरिस की उसमें क्या नहीं होता है? तो सबसे ऊपर तो क्यूटिकल होता है, उसके नीचे एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे सर्कुलर मस्कुलर लेयर नहीं होता है। इनमें सिर्फ एक ही तरह का मस्कुलर लेयर पाया जाता है, वह कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो 16वां का ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़े, सैलाइवरी ग्लैंड डू नॉट अकर इन, इनमें सैलाइवरी ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है। तो एस्केरिस की खास बात क्या हो गई कि इनमें सैलाइवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इन एस्केरिस द सक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट इज डन बाई, जो एस्केरिस है उसमें जो वह होस्ट के इंटेस्टाइन से फूड को सक कैसे करता है? जो अब देखो इंटेस्टाइन में है तो मोस्टली भोजन तो पच चुका है, मोस्टली क्या हुआ है? भोजन पच चुका है, वहाँ से इसे सक करना है भोजन को, तो यह भोजन को सक कैसे करेगा? ठीक है, तो सैलाइवरी सिक्रेशन इनमें होता नहीं है, इंटेस्टाइन से यह कर नहीं सकते। इनमें स्टमक भी नहीं होता है, क्या नहीं होता है? स्टमक इनमें नहीं होता है। माउथ में लिप्स हैं, 3 लिप्स हैं, एक डॉर्सल, 2 वेंट्रोलैटरल हैं, तो वहाँ से नहीं होता है। फेरिंग्स जो इनकी होती है यहाँ से क्या करते हैं? भोजन को सक कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो सक करने का ऑप्शन होता है ना इनके पास, अब ऐसे देखो लगेगा कि माउथ से इनके पास 3 लिप्स हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो यह सेक्टोरियल एक्शन होता है वह एक्शन होता है फेरिंग्स की वजह से। ठीक है, तो सेक्टोरियल एक्शन किसकी वजह से हो रहा है? फेरिंग्स की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर माउथ ऑप्शन में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केरिस लैक्स, एस्केरिस का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो हमने क्या कहा? इसमें स्टमक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द माउथ ऑफ एस्केरिस इज गार्डेड बाई, जो माउथ होता है एस्केरिस का वह किससे गार्डेड होता है? मतलब उसको उसकी रक्षा कैसे हो रही है, कैसे वह घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? मतलब यही है, द माउथ ऑफ एस्केरिस इज गार्डेड बाई, जो माउथ है वह किससे घिरा हुआ है? तो देखो वहाँ पर जो इसका माउथ होता है ना, यहाँ पर जो लिप्स पाई जा रही हैं, ठीक है, वही इसका माउथ है, तो उस पर लगा होता है लेबिया, वह लेबिया से गार्डेड होता है। किससे होता है? लेबिया से। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एस्केरिस इज एन, एस्केरिस कैसा है? ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेटरी एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है? एनारोब है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा? एनारोब होगा। अब बात आई कि फैकल्टेटिव है या फिर ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, तो देखो यह एस्केरिस की जब मॉल्टिंग होती है ना, ठीक, तो यह बाहर भी जाता है, उसके बाद शरीर से बाहर आता है, उसके बाद जब यह पूरे शरीर में घूम रहा होता है, तो इसकी जब घूम रहा होता है, लाइफ साइकिल इसकी चल रही हो, तो पूरे बॉडी में मतलब लंग्स में, हार्ट में, हर जगह जाता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर बाकी जगह पर ही जाता है, तो वहाँ पर यह एरोबिक करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? फैकल्टेटिव एनारोब। क्या हुआ? फैकल्टेटिव एनारोब होता है। अगला देखो, एक्सक्रेटरी पोर्स प्रेजेंट इन एस्केरिस आर, जो एक्सक्रेटरी पोर होते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है कि कितने एक्सक्रेटरी पोर इसमें पाए जाते हैं। तो सिर्फ एक ही एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन एडल्ट एस्केरिस, एडल्ट एस्केरिस में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि यह ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका है और ऑर्गन क्या है? एज ए सिस्टम काम कर रहा है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि हर सेल अलग अलग काम कर रही है, अब यहाँ पर क्या है? हर सेल मिलकर टिश्यू तक हो चुका था पहले, उसके बाद ऑर्गन बन गया, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन गया, तो ऐसे काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि रीनेट सेल,
एक बात हो सकती है कि आपको एक लगे कि रीनेट सेल इसके ऑप्शन में होगा, लेकिन रीनेट सेल एक्सक्रेटरी सेल्स हैं और ये सभी एक्सक्रेटरी सेल्स मिलके एक्सक्रेटरी कैनाल बनाती हैं और इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होगा, एक्सक्रेटरी कैनाल। ठीक है, और एक्सक्रेटरी कैनाल में जो बेस होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, वह होते हैं रीनेट सेल्स। ठीक है, तो अगर सेल्स के बारे में पूछ रहा है तो रीनेट सेल्स, लेकिन अगर ऑर्गन के पूछ रहा है तो एक्सक्रेटरी कैनाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एस्कैरिस इज शेप्ड लाइक। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है एस्कैरिस का, उसका शेप कैसा होता है, तो वो एच के शेप में होता है। इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम एच अल्फाबेट के शेप में होता है। अगला क्वेश्चन, द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एस्कैरिस इज। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है, तो इसके दो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, एक तो अमोनिया और दूसरा यूरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सर्क्यूमेंट्रिक नर्व रिंग ऑफ एस्कैरिस इज लोकेटेड अराउंड। इनमें नर्व रिंग पाई जाती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो इनका है वह डेवलप हो चुका है। तो एक पूछ रहा है कि जो सर्क्यूमेंट्रिक नर्व रिंग है एस्कैरिस की, वो कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है फेरिंग्स। बीच में फेरिंग्स जो है ना इनका, उस फेरिंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है। पूरी तरह से वो घिरी होती है, इसको घेरे हुई होती है। अगला क्वेश्चन, एम्फिड्स प्रेजेंट ऑन लिप्स ऑफ एस्कैरिस। एम्फिड पाए जाते हैं, ये एम्फिड कहाँ पे होते हैं, लिप्स ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस के जो लिप्स हैं वहाँ पर एम्फिड्स पाए जा रहे हैं। तो ये एम्फिड करते क्या होंगे, ये बताओ। ये एम्फिड यहाँ पर पूछ रहा है कि एम्फिड करते क्या हैं। तो जो एम्फिड होते हैं ना, ये क्या हैं, ये नर्वस सिस्टम से, या कहें कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कैसे ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो इनका काम क्या है, स्मेल और कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, स्मेल करने का और कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो जो लिप्स हैं उस लिप्स में वेंट्रोलैटरल लिप्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे, वेंट्रोलैटरल लिप्स में पाए जाते हैं एम्फिड। दो लिप्स होती हैं वेंट्रोलैटरल और दोनों में ही एक एक एम्फिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या हुआ, स्मेल करना और कीमो रिसेप्शन का काम करते हैं। एम्फिड प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलैटरल लिप्स ऑफ एस्कैरिस आर। ये जो एस्कैरिस के वेंट्रोलैटरल लिप्स में पाए जाते हैं एम्फिड, ये क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्कैरिस क्या है, बाइसेक्सुअल है, होस्ट है, यूनिसेक्सुअल है, मैराइन है, क्या है, तो मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं। जितने भी जो भी एस्केहेलमिंथीज होते हैं ना, वे सभी पैरासाइट होते हैं। तो एस्कैरिस भी क्या है, एक पैरासाइट है। अब पैरासाइट तो है, बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल है, यह बताना है आपको। तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, मेल अलग और फीमेल अलग पाए जाते हैं इनमें। अगला क्वेश्चन, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट इन एस्कैरिस बिकॉज ऑफ। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, तो देखो इनको देख के, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि जो बनावट है, शरीर की बनावट है इनकी, मेल की और फीमेल की एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो ये देख के पता चल जाता है। तो इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से एस्कैरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। तो किससे पता चलेगा, तो यहाँ पर बताओ। यहाँ पर देखने के बाद ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है, सिर्फ इतना बता दो। मैंने पिछले बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि पीनियल सिटी जो होती है वो कहाँ पाई जा रही है, मेल के क्लोएका के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 31, हाउ मेनी टेस्टीज आर प्रेजेंट इन मेल एस्कैरिस। मेल एस्कैरिस में टेस्टीज कितने पाए जाते हैं, सिर्फ एक ही टेस्टीज होता है। इनमें पता है एक टेस्टिज, मेल में एक टेस्टिज ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन एस्कैरिस मीडियम रेचीज इज प्रेजेंट इन। एस्कैरिस में ना मीडियम रेचीज पाया जाता है। यह क्या होता है, यह कहाँ पाया जाता है, टेस्टिज और ओवरीज में पाया जाता है। मीडियम रेचीज क्या है, टेस्टिज और ओवरीज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
स्पर्म्स आर एस्कैरिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो स्पर्म होता है एस्कैरिस का, वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो एक बार मैं आपको बता रही हूँ कुछ इनका शेप कैसा होता है, फिर आप खुद समझ जाओगे इनकी खास बात क्या होती है। कुछ ऐसा शेप होता है, जो स्पर्म होता है ना, कुछ ऐसा शेप होता है। अब तक जो भी आपने स्पर्म के बारे में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, स्पर्म में एक फ्लैजिला पाया जाता है। कुछ ऐसा आपने स्पर्म के बारे में पढ़ा था ना कि यहाँ पर हेड होता है, ये टेल होता है, टेल में क्या है, फ्लैजिला है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो मेल का एस्कैरिस का जो स्पर्म है उसमें क्या है, टेल नहीं पाया, मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, अब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम। और कैसे होते हैं, अमोबॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, अमोबॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पर्म ऑफ एस्कैरिस इज कैसा होता है, अमोबॉइडल होता है। 34 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ एस्कैरिस इज एम्ब्रियोनेटेड एग आफ्टर। जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म जो एस्कैरिस का होता है वह क्या होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से। एक तो ये पूछा जाता है कि जो एस्कैरिस का इन्फेक्शन होता है वह फर्स्ट मोल्टिंग के बाद होता है या सेकेंड मोल्टिंग के बाद होता है, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो इन्फेक्शनस स्टेज कौन सी होती है, ठीक है। तीसरा मतलब जुवेनाइल होता है, सेकंड स्टेज का जुवेनाइल होता है या फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल होता है। दूसरा होता है कि कौन सी मॉल्टिंग के बाद यह इन्फेक्शन कॉज करता है। और तीसरा यही पूछा जाता है कि एम्ब्रियोनेटेड एग से इन्फेक्शन होता है या किसी और से होता है। तो इस तरह से मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप साफ याद रख लो कि इन्फेक्शनस फॉर्म कौन सा है, एम्ब्रियोनेटेड एग। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एक इन्फेक्शनस फॉर्म कौन सा है, एम्ब्रियोनेटेड एग है। और एम्ब्रियोनेटेड एग बनता कब है, जब पहली बार मॉल्टिंग होती है ना। पहली मॉल्टिंग मतलब, मॉल्टिंग का मतलब क्या है, उनकी बॉडी में चेंजिंग आ रही है, जिसे त्वक पतन कहते हैं। मतलब बिल्कुल अब बॉडी पहले से बिल्कुल अलग हो गई, दूसरी बार में चेंज हो गई। लेकिन ये जो मॉल्टिंग हो रही है वह एग के अंदर ही हो रही है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इनमें मॉल्टिंग हो रही है वह एग के अंदर ही हो रही है। जो एम्ब्रियो बना है ना, उसी एम्ब्रियो के अंदर मॉल्टिंग हो रही है, अभी तक वो बाहर नहीं निकला है। तो इसलिए एम्ब्रियोनेटेड एग इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसमें कितनी मॉल्टिंग हुई रहती है, इन्फेक्शन जब ये कॉज करता है तो सिर्फ एक मॉल्टिंग हुई होती है, ठीक है। तो सिर्फ पहली मॉल्टिंग के बाद। और पहली मॉल्टिंग के बाद बनता क्या है, तो जैसे ही पहली मॉल्टिंग होती है ना, उसके बाद ये सेकेंड स्टेज का जुवेनाइल कहलाता है। क्या होता है, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल जो होता है वह उसको रैबिडी फॉर्म कहते हैं, रैबिडिटी फॉर्म कहते हैं। और रैबिडिटी फॉर्म जो होता है वह इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। फर्स्ट स्टेज जो जुवेनाइल होगा वह इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। जो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल होगा वह इन्फेक्टिव होता है और उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं। आगे समझ में। तो एस्कैरिस का जो लार्वा होता है, एस्कैरिस के लार्वा को क्या कहेंगे, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक आई होप आप समझ में आ रहा है ना आपको सब कुछ। अगला क्वेश्चन, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्कैरिस एग। अच्छा एक बात बताओ, यह मोनोएसियस होता है। मोनोएसियस का मतलब क्या होता है, इसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है, ठीक है, एक ही होस्ट होगा। लेकिन फिर भी शरीर से बाहर आना होता है इसको। बिना शरीर से, बिना होस्ट की बॉडी से बाहर आए इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एग बन गया मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोनेटेड एग बन रहा है वह एग जब तक कि बाहर नहीं आएगा उसमें फर्स्ट मॉल्टिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट मॉल्टिंग कहाँ होती है, ज़मीन पे होती है। फर्स्ट मॉल्टिंग में कहाँ होती है, ज़मीन पे होती है। तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ टेम्परेचर कम हो, नमी हो
और ऐसी जगह उसे कहाँ मिलती है, ज़मीन पर मिलती है, ठीक है, शरीर के अंदर नहीं मिल सकती। तो इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होगा डेवलपमेंट के लिए वह कितना होना चाहिए, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है इतना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, लार्वा ऑफ एस्कैरिस हैचेज आउट इन, जो लार्वा होता है एस्कैरिस का उससे हैच आउट कहाँ पर होता है? तो देखो, जो एस्कैरिस का लार्वा है वह इंटेस्टाइन में ही हैच आउट होगा। कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वह कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में हैच आउट हुआ लार्वा और वहाँ से मतलब वो अपने दूसरे फेज में आ जाता है, ठीक है। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, बहुत गर्मी है आज तो, द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज लार्वा ऑफ एस्कैरिस डेवलप्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो तीसरा और चौथा स्टेज का लार्वा है, अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि इसमें कितने स्टेज होते हैं लार्वा के, 4 स्टेज, चौथा लास्ट स्टेज होता है, 4 स्टेज होते हैं लार्वा के, इनके एस्कैरिस के जो डेवलपमेंट हो रही है। तो जो तीसरा और चौथा स्टेज है वो डेवलपमेंट का कहाँ पर होता है, कहाँ पर होगा वो, लंग्स में। जो तीसरा और चौथा स्टेज है वो कहाँ पर होगा, लंग्स में। और इसका एक पूरा एक इनका सीरियल होता है, मतलब जो इनका एक माइग्रेशन का पाथ होता है, मतलब पूरा माइग्रेशन होता है इनकी बॉडी, इनको डेवलपमेंट का। सबसे पहले देखो, याद करते जाओ, मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ इसीलिए ताकि आप उसको याद कर सको। सबसे पहले क्या होगा, जो एडल्ट होगा, एडल्ट कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान से सुनते जाना मुझे, एडल्ट कहाँ पे रहेगा, एस्कैरिस एडल्ट कहाँ पे रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या बनेंगे, ओवा और स्पर्म बनेंगे, और उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कहाँ पर बना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होगा कि जब फीकल मैटर बाहर आएगा तो उसके साथ ही यह फर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो शरीर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जाइगोट अंदर बनना, फर्टिलाइज हुआ, और ये एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज एग है वो कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद ये क्या है, जाइगोट है। अब इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद क्या होगा, पहली मॉल्टिंग होती है, ठीक है। पहली मॉल्टिंग होती है, मतलब पहली बार इसके अंदर ही, मतलब कि जो जाइगोट है ना, जो सेल है, उस सेल के अंदर ही इसमें त्वक पतन होता है। त्वक पतन मतलब इनकी बॉडी में चेंज आना, ठीक है, पहली बार चेंज आना। और पहली बार जो चेंज आया तो ये किस चेंज में आया, लार्वा के फॉर्म में। और इस लार्वा को क्या कहेंगे, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है। तो आपने क्या जाना, पहली मोल्टिंग के बाद क्या बना, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बना। और यह लार्वा क्या है, इन्फेक्शनस नहीं है। उसके बाद यह चेंज हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज लार्वा, इसके बाद आया सेकेंड स्टेज लार्वा। सेकेंड स्टेज लार्वा यानी सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो होता है उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग। और यही एम्ब्रियोनेटेड एग क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी तक मॉल्टिंग कितनी बार हुई है, एक बार। मॉल्टिंग कितनी बार हुई है, एक बार। और इसके बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कितनी बार हो चुका, 2 बार। और दूसरी बार के डेवलपमेंट में क्या हुआ, एम्ब्रियोनेटेड एग बना, जो कि अब इन्फेक्शन कॉज करेगा। यहाँ तक समझ में आया, 2 चीज़ें। यहाँ 2 से 1 क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ से फिर बॉडी में जा सकता है। इन्फेक्शन कॉज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो गया। तो जैसे ही इन्फेक्शन कॉज अब यहाँ से कर सकता है, तो जब कोई कुछ गंदी चीज़ें खा लेगा, ऐसा बिना धुला हुआ फल, कोई खाना जो साफ़ नहीं है, या फिर किसी मक्खी ने किसी खाने पर जाके बैठी, ठीक है, और उसके पैरों में, पंखों में अगर लगे हुए हैं इसके लार्वा, ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग हैं, तो वो जाके खाने में गए। और खाना पचता कहाँ है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये कहाँ पर गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हुआ, हैच आउट हुआ। क्या हुआ, हैच आउट हुआ। तो लार्वा एस्केरिस का कहाँ पे हैच हुआ, इंटेस्टाइन में। इतना समझ में आ गया यहाँ तक। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से ही यह बाहर आया था और फिर अभी कहाँ पहुँचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ो। इसके बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये हैच आउट होता है, मतलब कि अब एम्ब्रियोनेटेड एग था, अब तक ये कैसा था, एग के अंदर था। अब हैच आउट का मतलब क्या हुआ, अंडा फूटा, अंडे में से लार्वा बाहर आ गया। ठीक है, अंडे में से जो सेकंड फॉर्म रेप्डिटी फॉर्म है, सेकंड स्टेज जुवेनाइल है, वो क्या हुआ, बाहर आया। और बाहर जब वो आएगा तो क्या करेगा, वह जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। कहाँ पे जाएगा, ब्लड में। अब उसको बचाना है खुद को, यहाँ से उसको खुद को बचाना है। तो बचने के लिए वो कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में अगर चला गया तो वहाँ पे वो बच जाएगा, कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ से वो घूमना शुरू करता है। यहाँ से क्या करता है, वो घूमना शुरू करता है। तो ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर के पास होते हुए हिपैटिक वेन तक जाएगा। कहाँ गया, लीवर, लीवर के बाद हिपैटिक वेन, और वहाँ से होते हुए कहाँ पे गया, हार्ट में। कहाँ से गया, कहाँ पर, हार्ट में। तो अभी तक कहाँ पहुँचा था, याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच आउट हुआ, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में गया, ब्लड कैपिलरीज से होके कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है। लीवर में हिपैटिक सेल्स होती है ना, तो वहाँ से होते हुए हिपैटिक वेन में जाएगा, हिपैटिक सेल्स से होते हुए हिपैटिक वेन में जाएगा, वहाँ से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, हार्ट में। तो लीवर, हार्ट, दो चीज़ें याद हो गई, इंटेस्टाइन, लीवर और हार्ट, तीन जगह पहुँचाए उसको। अब हार्ट के बाद हो जाता है लंग में। कहाँ पे जाता है, लंग में। तो ये चार चीज़ें याद रखो, लीवर, सबसे पहले इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग। इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट और लंग। ठीक है, जब ये लंग में जाता है ना, तो वहाँ पर इसमें सेकेंड मॉल्ट होता है। अभी तक फर्स्ट मॉल्ट के बाद, मतलब पहला त्वक पतन के बाद डेवलपमेंट हो रहा था, और ये पहुँचा कहाँ पे, लंग में। और लंग में जाने के बाद इसमें क्या हुआ, दूसरी बार इसमें क्या हुआ कि लंग में जाने के बाद दूसरी बार इसमें क्या हो रहा है, मॉल्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा मॉल्ट हो रहा है। उसके बाद वहीं पर तीसरा मॉल्ट हो रहा है। ठीक है, लंग में ही। तो सबसे ज़्यादा ये वर्क कहाँ पे करता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि वहाँ पर देखो, अब जब लंग में जाएगा तो क्या पे उसे कैसा मिलेगा, ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ऑक्सीजन मिल रहा है ना वहाँ पे। तो अब देखो, इसीलिए इसे फैकल्टेटिव एनारोब कहा गया। फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट नहीं है। यह लंग में जाने के बाद 3 बार मॉल्ट करता है। दूसरा मॉल्ट, तीसरा मॉल्ट और चौथा मॉल्ट ये कहाँ पे कर रहा है, ये कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे लंग में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ गया, लंग में गया, दूसरा मॉल्ट और तीसरा मॉल्ट हुआ, नहीं चौथा यहाँ पे नहीं होता है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे हुआ, और लंग से फिर अभी आगे बढ़ा, और फिर वही फेरिंग्स से होते हुए फेरिंग्स में जाएगा। अब लंग्स के बाद कहाँ जा सकता है, फिर से इसको इंटेस्टाइन में पहुँचना है, तो रास्ता कौन सा होगा, वही होगा ना, फेरिंग्स होगा, फिर ओएसोफेगस होगा, स्टमक होगा, और फिर कहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे जाके फिर से अगला मॉल्ट होगा। समटाइम्स यह एक दूसरा रास्ता भी अपनाता है जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर समझ लो कि सबसे पहले कहाँ गया था, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन से कहाँ गया था ये, लीवर में। लीवर से कहाँ गया, हार्ट में। हार्ट से कहाँ गया था, लंग में। लंग में क्या हुआ था, दूसरा और तीसरा मॉल्टिंग हुआ था। दूसरा और तीसरा मॉल्टिंग के बाद ये कहाँ गया था, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, ये सब होते हुए फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहाँ पर जाके क्या हुआ, फिर से इसमें फिर से मॉल्टिंग हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर जब पूछ रहा है द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज लार्वा ऑफ एस्कैरिस डेवलपमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, लंग्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन दो चीज़ों की होती है, जो फोर्थ स्टेज लार्वा है, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों तो लंग्स में हो जा रहे हैं। जो फोर्थ स्टेज का मॉल्टिंग है वह इंटेस्टाइन में हो रहा है।
ठीक है। समटाइम्स जब मैंने कहा कि ये रास्ता अपना बदलता भी है, इसका जो माइग्रेशन है वो बदल जाए अगर, तो फिर फोर्थ स्टेज का जो होता है वह लंग्स में ही हो जाता है, ठीक है। वहीं से चेंज होगा और फिर कहीं और पहुंचेगा, समटाइम्स ब्रेन में पहुंच सकता है और हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अब यहाँ तक आपको याद हो गया ना, इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद ही जहाँ पे जाएगा लीवर, ठीक है। इंटेस्टाइन, ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ लीवर, लीवर से होता हुआ हार्ट, हार्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग में, और लंग में दूसरा तीसरा, लंग में दूसरा और तीसरा मॉल्ट, और उसके बाद फिर घूमता घामता, अब लंग्स है, लंग से कहाँ पे जाता है फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से जैसे ही ट्रैकिया में पहुंचेगा उसके बाद फिर वही है ओएसोफेगस, स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन, ठीक है। याद हो गया ना ये, मुझे पता था कि आप इसको याद कर लोगे, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं लिखती ना तो फिर आप उसको देखते, फिर आप याद नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखो, विच आर द करेक्ट आंसर परटेनिंग टू एस्कैरिस, में से कौन सा है करेक्ट आंसर, चलो देखते हैं। एग्स ऑफ एस्कैरिस containing first stage juvenile larva when swallowed by man become infective। नहीं, ये इन्फेक्शन के बाद नहीं होता है, जो एग होते हैं एस्कैरिस के कॉन्टेनिंग फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल लार्वा, तो जो फर्स्ट स्टेज के लार्वा होते हैं वे इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। कौन करता है, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल करता है। स्नेल्स एक्ट एज सेकेंडरी होस्ट ऑफ एस्कैरिस, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ एक ही होस्ट होता है। तीसरा, एक्स ऑफ एस्कैरिस विद सेकेंड स्टेज जुवेनाइल इज इन्फेक्टिव, बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट किरकॉन नहीं रखता है, तो फैसियोला में बिल्कुल स्नेल होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है, टीनिया में भी है, एस्कैरिस में नहीं है। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। जो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज है वह क्या है कि जो मॉल्टिंग हो रही है, ठीक है, जो मॉल्ट हो रहा है थर्ड मॉल्ट के बाद, देखो फर्स्ट मॉल्ट के बाद क्या बनता है, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज में फर्स्ट मॉल्ट होता है और क्या बनता है, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज, और उसके बाद क्या बनेगा फिर थर्ड जुवेनाइल स्टेज और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज। और ये कब बन रहा है, जब सेकेंड बनेगा, सेकेंड मॉल्टिंग होगी तो थर्ड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड मॉल्टिंग होगी तो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज। तो थर्ड मॉल्टिंग कहाँ पे हो रही है, लंग्स में। तो जो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज है वह कहाँ पर पाया जाएगा, अब आप बता सकते हो ना कि थर्ड में थर्ड मॉल्टिंग हो रही है लंग्स में, तो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, लंग्स में। समझ में आ गया ना। अच्छा याद कर लो, यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूज ना हो, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग, ठीक है, ILHL, ठीक है, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट और लंग। लंग में 2 3, लंग में 2 और 3 23, यानी 2 और 3 जो स्टेज है, जो मॉल्टिंग है वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फर्स्ट मॉल्टिंग कहाँ होती है, शरीर के बाहर होती है, शरीर के बाहर कौन सी मॉल्टिंग होती है, फर्स्ट वाली। सेकंड और थर्ड कहाँ होती है, लंग में होती है। फोर्थ वाली मॉल्टिंग में भी लंग में हो सकती है, मोस्टली कहाँ पे होगी, इंटेस्टाइन में होती है। अगला, ह्यूमन बीइंग बिकम इन्फेक्टेड विथ एस्कैरिस थ्रू, जो ह्यूमन बीइंग हैं वह इन्फेक्टेड होते हैं एस्कैरिस से कब होते हैं, इनहेलेशन ऑफ डस्ट, इनहेलेशन ऑफ डस्ट की वजह से, जो डस्ट का इनहेल करते हैं उससे। बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, नहीं। कॉन्टामिनेटेड फूड, सॉइल एंड ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल इसकी वजह से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस टू मैन इज एम्ब्रियोनेटेड एग, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड मॉल्टिंग ऑफ एस्कैरिस लार्वा अकर इन, सेकेंड मॉल्टिंग कहाँ पर हो रही है, लंग में ही होगी। दूसरी और तीसरी कहाँ पे होती है, लंग में होती है। चौथी कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड इंस्टार लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज फॉर्म्ड इन, जो सेकेंड इंस्टार लार्वा है एस्कैरिस का, ये कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यह कहाँ पर बन रहा है, जो पहला लार्वा है वो क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड एग जो होगा उसमें क्या है,
पहला लार्वा बनेगा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ लार्वा इन एस्कैरिस अकर इन द, कहाँ पाए जाएंगे? जो पहले के 2 स्टेज लार्वा हैं, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज और सेकंड जुवेनाइल स्टेज, यह लार्वा कहाँ पर पाए जाएंगे? बाहर पाए जाते हैं ना, एग के अंदर ही। कहाँ पे होते हैं? एग के अंदर ही होते हैं और शरीर से बाहर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज लार्वा ऑफ एस्कैरिस, जो पहला स्टेज है लार्वा का, एस्कैरिस का, वह क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेज क्या है लार्वा का? रैबिडिटी फॉर्म। ठीक है, क्या है? रैबिडिटी फॉर्म। और ये सब जितने भी होते हैं ना, नाम उनका वही है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा ही है, बाकी कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, द रूट थ्रू विच डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एस्कैरिस सेरेली पास इन मैन, कौन सा इनका पाथ है आपको बताना है, किस रूट से जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले कहाँ गए थे? इंटेस्टाइन में। बाहर से कहाँ गए? इंटेस्टाइन में। तो पहला तो सबसे पहले तो आउटसाइड ही है, तो जाहिर सी बात है आउटसाइड में गए। आउटसाइड से कहाँ जाते हैं? सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाते हैं? लीवर में जाते हैं। ILHL। ठीक है, 4 हो गया, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग। ठीक है, उसके बाद फिर इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद आउटसाइड। यही तो था इनका रास्ता, ILHL। ठीक है, ILHL। ठीक हो गया। ये नाम भी देखो कितना अच्छा है, आप याद कर सकते हो। ILHLI, देखो, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन, ILHLI। उल्टा पढ़ो, आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, का है जो भी पढ़ो, नाम यही है, बदलने वाला नहीं है, ILHLI। ठीक है, आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नी अंडरटेकन बाय लार्वा ऑफ एस्कैरिस फ्रॉम लंग टू ब्रेन? मैंने आपसे क्या कहा था कि इनका एक दूसरा भी रास्ता है, और वह रास्ता हमारे लिए जानलेवा हो जाता है, क्योंकि जब ये ब्रेन में जाएंगे ना, तो हमारे नर्व सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में जो कैपिलरीज है ना, जो ब्लड कैपिलरीज, वो बहुत पतली हैं, तो जब वे वहाँ पर जाते हैं तो ब्लड का जो आना जाना है वो बिल्कुल रुक जाता है। ब्लड ब्लॉकेज कर देते हैं, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, और फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। आदमी पागल भी हो सकता है जब कभी ऐसा हो जाए कि ब्लड क्लॉट कर जाए या फिर ब्लड न जाए उस कैपिलरीज में, क्योंकि हमारे जो बाल हैं ना, उन बालों से भी पतले होते हैं ब्लड कैपिलरीज, तो वहाँ पर अगर ये ज़्यादा संख्या में चले जाए तो ब्लॉक कर देते हैं और इंसान पागल भी हो सकता है या डेथ भी हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? अबेरेंट माइग्रेशन। क्या कहेंगे? अबेरेंट माइग्रेशन। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इट्स माइग्रेशन इन होस्ट बॉडी एस्कैरिस पास थ्रू, जो माइग्रेशन होता है बॉडी में, होस्ट की बॉडी में, एस्कैरिस किससे होकर जाता है? तो स्प्लीन, स्केलेटल मसल और किडनी से तो होके नहीं जाता है, लेकिन लंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग होती है इसके अंदर, और क्या बनता है? थर्ड स्टेज जुवेनाइल और फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। कहाँ पे बनेगा? लंग के अंदर। तो ये तो कहीं भूल ही नहीं सकते हो ना आप। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट ऑफ एस्कैरिस इन ह्यूमन होस्ट अकर इन, देखो फर्स्ट, ठीक है, पहला मॉल्ट कहाँ पर होता है और लास्ट मॉल्ट कहाँ पर होता है इन ह्यूमन होस्ट अकर इन। तो पहला वाला जो मॉल्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और लास्ट वाला मॉल्ट कहाँ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिया है, इन ह्यूमन होस्ट। कहाँ पर? ह्यूमन होस्ट की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं ना कि पहला मॉल्ट कहाँ हो रहा है? शरीर के बाहर हो रहा है, लेकिन जब ये शरीर के अंदर चला जा रहा है तब की बात कर रहा है, शरीर के बाहर की बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट मॉल्ट जो बाहर हो रहा है शरीर के, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, जो अंदर जाने के बाद हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो अंदर जाने के बाद कौन कौन सा मॉल्ट होता है? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा वाला और चौथे वाले के बारे में पूछ रहा है। तो दूसरा मॉल्ट कहाँ पे हो रहा है? लंग में हो रहा है, और चौथा मॉल्ट कहाँ से हो रहा है? इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना इसको? ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज एस्कैरिस अंडरगो मॉल्टिंग इन द बॉडी ऑफ होस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर फिर पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स,
कितनी बार एस्कैरिस अंडरगोइंग मॉल्टिंग, एस्कैरिस में मॉल्टिंग होते इन द बॉडी ऑफ होस्ट, इन द बॉडी ऑफ होस्ट। वैसे तो अगर पूछे कि एस्कैरिस में कितनी बार मॉल्टिंग होती है तो 4 बार होती है, लेकिन जब पूछ रहा है बॉडी के अंदर कितनी बार होती है तो सिर्फ 3 बार होती है। ठीक है, कितनी बार होती है? सिर्फ 3 बार। 2 बार लंग में होती है और 1 बार इंटेस्टाइन में होती है। दूसरी और तीसरी लंग में होती है और चौथी कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में होती है। आई होप कभी नहीं भूल सकते आप इसको। अगला क्वेश्चन, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एस्कैरिस लम्बरिक्वाइडिस इन ह्यूमन होस्ट। ह्यूमन होस्ट में इनकी जो लाइफ है वह कितनी लंबी होती है? देखो मरते तो है नहीं है, पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, पूरा शरीर अपना समझ के पूरा घूमते रहते हैं, जहाँ से जहाँ तक घूम पाएंगे ना वहाँ से वहाँ तक ही घूमते रहते हैं। तो घूमते घामते रहेंगे और फिर फीकल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो क्या होती है? 1-1 साल तक चले जाते हैं, 9 महीने से लेकर 12 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस। जो इन्फेक्टिव स्टेज है एस्कैरिस की वह क्या है? तो क्या है वो? फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड है, लेकिन वो क्या है? सेकेंड स्टेज का लार्वा होता है ना। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये बाहर आया, शरीर से बाहर आया ना, और एम्ब्रियोनेटेड एग के फॉर्म में हुआ, और उसके बाद सेकेंड स्टेज लार्वा के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में ही रहता है, और सेकेंड स्टेज लार्वा के फॉर्म में रहता है, जबकि ये किसी में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? बी। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ कीनोपोडियम, कीनोपोडियम। ठीक है, तो ऑयल ऑफ कीनोपोडियम कहाँ यूज किया जाता है? इसी में, एस्कैरियासिस में। जो डिजीज एस्कैरिस से कॉज होती है उसे क्या कहते हैं? एस्कैरिएसिस कहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।